Hello everyone. Today we are going to learn science from class 9th, chapter number 7, which is diversity in living organisms. Yeah. So we are not going to learn it from textbook. I have made some several points. So we are going to learn it from that only. So our chapter name is diversity in living organism, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये जानना है कि डाइवर्सिटी है क्या. आपको पता है क्या डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, राइट. सो हमें वेराइटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जानना है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, काउ, कैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो let's start it. So introduction to diversity in living organism. This is totally based on our NCERT textbook of class 9th, so no need to worry about it anything. First is, we all know that there are abound of living organisms present on the earth. Many organisms are not identical to each other. So ये तो पता ही होगा कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स, क्रीचर्स, क्रीपर्स, पता नहीं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, तो इतने सारे हैं कि अभी तो जाने भी नहीं है, अभी तो बाकी है जानना. नॉट आइडेंटिकल, अभी तो बाकी है जानते. दस वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ये जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. सो अब इस वर्ड को हम थोड़ा स्प्लिट करते हैं इनटू टू पार्ट्स, बायो एंड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी तो अभी आपको समझाया. द डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी and bio means living. So this word means that living organisms diversity, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह तरह के टाइप्स. क्या वो डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लाइक ह्यूमन, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फंगाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. Most of these species are found in tropical region of the world. This is a separate branch of biology called taxonomy, which identifies names and classifies different organisms present on the earth. This biodiversity, मतलब कि हम ये स्टडी करते हैं जिसके, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है. सो प्लीज नोट दिस पॉइंट. Carolus Linnaeus is known as the father of modern taxonomy. Carolus Linnaeus जो थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये सब चीज़ें को क्लासीफाई अच्छी तरह से, सबसे ज़्यादा क्लासीफाई किया था कैरोलस लुमियस ने. सो बेसिकली दिस टू पॉइंट्स आर द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल बी गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम्स. इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं 1 मार्क के लिए. सो अब अपने पास में जो नोटबुक है उसमें ये नोट करके रखना. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. तो क्या कि पहले के ज़माने में ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें लिविंग है, तो उनको ऐसा कहा कि क्या इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टाइप्स में. तो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट. ये भी याद रखना, एरिस्टोटल नेम याद रखना. वो तो पहले इंसान थे जिन्होंने इन सब चीज़ों को क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने जो किया वो 3 चीज़ों में किया था. एक था लैंड, एक था वाटर, और एक था हमारा एयर. उन्होंने सब चीज़ को डिवाइड तो कर दिया कि लैंड में जो रहते हैं वो ह्यूमंस, काउस, कैट, लिजर्ड्स, एलिफेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वाटर में भी फिश, मैमल, नहीं सॉरी मैमल नहीं है, मैमल इरेज करो मैमल. फिश, क्रैब्स, सी हॉर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेल्स भी है देखो,
एयर में बर्ड्स, बर्ड्स में भी ईगल, पीजियन, स्पैरो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट्स है। बट ये क्या है, सब डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे मौजूद तो है, पर क्या लैंड में भी है वो उससे भी ज़्यादा डिफरेंस हो रहे हैं ना। कि लैंड में काव और एलिफेंट को कंपेयर कर लो, है काव छोटी है, एलिफेंट बहुत बड़ा है, और एक जिराफ है, एंड भी लैंड पे ही रहती है, और जिराफ और एंड में से कितना बड़ा वास्ट डिफरेंस है ना। और जिराफ इतना ऊंचा होता है उसे नीचे से दिखता भी नहीं है कि एंड होती है कि भी नहीं, अच्छा सीधा को चल ही देता है, सीधा पता भी नहीं चलता उसको। तो लैंड पे भी डिफरेंट डिफरेंस है, वाटर में भी सम सेम है कि वेल इतनी बड़ी है, फिश इतनी छोटी है, ईगल इतनी बड़ी है, स्पैरो इतनी छोटी है। तो ये सब चीज़ें थी कारण कि इनको अभी भी क्लासिफिकेशन की ज़रूर है। तो ये एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था वो फिर उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं चलेगा। उस इसके रिजेक्ट होने के बाद सब लोगों ने सोचा कि इसको हेराइकी से क्लासिफिकेशन करते हैं। सो दिस hierarchical classification was based on similarities and dissimilarities in the characteristics of the living organism। ये पॉइंट नोट कर लेना। देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड था सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पे, राइट। अब एक एनिमल की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को मैच करते करते हुए क्लासिफिकेशन को अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड करने वाले थे। So organisms having similar characteristics were placed in a similar category, right? So ऐसे करते फिर क्लासिफिकेशन हुआ। अब मेरे जैसे बच्चे होंगे तो सोच रहे क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ही क्या है यार, जाने दो ना, फिर क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम पॉइंट्स तो मैंने लिखे हैं, बट उसको डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि क्लासिफिकेशन मेनली हम इसलिए करते हैं कि हमें उनको स्टडी करने के लिए इजी पड़े। जैसे कि किसी को सिर्फ प्लांट के ऊपर स्टडी करना है, बट पता ही नहीं हुआ, क्लास डिवाइड ही नहीं किया होगा कैसे प्लांट है। अब मैं आके तेरे पर स्टडी, आपके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दो, ऐसा स्टडी करो कि आप एक प्लांट हो, दैट इज़ पॉसिबल नहीं। तो ऐसा सब ढूंढने में हमें मुश्किलात होती। तो इसलिए हमने क्लासिफिकेशन किया कि अलग अलग टाइप से हमें जो करना है डिफ्रेंशिएट, तो हम कर सकें और उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ सकें। फिर आता है व्हाट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज बेसिकली थिंक कि धीरे धीरे कोई ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंज आने लगे, धीरे धीरे से। जैसे कि हम ह्यूमंस पहले चिंपांजी थे ना, ऐसे खंडे हुए ऐसे थे, ऐसे बैंड टाइप स्ट्रक्चर में थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रेट हुए, थोड़े स्ट्रेट हुए, थोड़े स्ट्रेट हुए, तो आज जाके पूरा स्ट्रेट हो गए हम। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 10,000 साल 20,000 साल बाद तो हम ऐसे जितने दिखते हैं आज वैसे दिखते नहीं है। ये 100% गारंटी है कि हम जैसे 50,000 साल के बाद सेम आज दिखते हैं वैसे नहीं दिखने वाले, चेंजेस आते हैं। और ये सडनली चेंज नहीं होता कि नेक्स्ट जनरेशन में तुरंत चेंज हो गया कि हम अभी 2 पाँव पे चल रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में सीधा 1 पाँव पे और 3 हाथ आ जाए, ऐसा नहीं होता। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता भी नहीं है। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे 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 चेंज होता है। तो आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि जो चिंपांजी है और गोरिल्ला दोनों सेम एनिमल है, राइट। पर और एक हम है और एक चिंपांजी है, और हम दोनों का डीएनए इतना मिलता जुलता है, चिंपांजी और हमारा, तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज चिंपांजी थे जो धीरे धीरे इवॉल्व करके आज ह्यूमन बींग्स बने हैं। चिंपांजी और गोरिल्ला का इतना मैचिंग नहीं होता जितना हमारा और चिंपांजी का होता है, इसलिए ऐसे माना जाता है कि हम पहले चिंपांजी थे। फिर पॉइंट आता है प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। ये मतलब 2 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव एंड एडवांस। सो ये क्या होता है कि प्रिमिटिव मतलब बहुत टाइम हो गया है, अराउंड 1 2 ईयर्स हो गए, बट अभी भी सेम दिखते हैं, सेम लुक, सेम स्टाइल ऑफ वॉकिंग, ईटिंग फूड्स एक्सेट्रा। जैसे कि डॉग ले लो, डॉग 1 लाख साल पहले जब हुए थे तभी भी 4 पैर पे चल रहे थे, मुंह से खा रहे थे, ठीक है।
और एक दूसरे के पास आगे पीछे भागते रहते थे। तो वो प्रिमिटिव में हम रख सकते हैं। और एडवांस में कि लुक चेंज हो गया हो, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स वॉकिंग स्टाइल में चेंज आ गया है हमारे में, जो मतलब कि जो इवॉल्व हुए हैं उसे हम एडवांस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो इवॉल्व नहीं हुए हैं उसे हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उनके डिफाइन है, आप नोट कर लेना। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर द वन दैट हैव एन एंशिएंट और बॉडी डिजाइन, their body haven't undergone many changes with time. They are called lower organisms as well as. ठीक है। और अब आएगा एडवांस ऑर्गेनिज्म के लिए। The advanced organism are those who have recently acquired body changes. They are also called as higher organisms. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद आता है हायरार्की, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ किंगडम्स। मतलब बायोलॉजिस्ट ने फिर किंगडम्स क्रिएट कर दिए कि आएगा कोई खाता हुआ। क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने किंगडम बना दिए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। कैरोलस लुनियस, नाम तो याद रखना, भूल मत जाना वापिस, जो फादर ऑफ कहते हैं हम, फादर ऑफ टेक्स्टोनॉमी, फादर ऑफ टेक्स्टोनॉमी। उन्होंने 2 किंगडम डिवाइड करी, एक प्लांट और एक एनिमल्स। ये पर उनका चलाने की एनिमल्स में भी ढेर सारे टाइप्स आ गए ना। अब एक्वेटिक एनिमल आ गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल आ गया, फिर फ्लाइंग एनिमल्स आ गया, चेंज हो गए। फिर प्लांट्स में भी आता है कि क्रीपर्स हो गया, क्लाइंबर हो गया, ऐसे चेंज आते, तो उनका चला नहीं। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चला, और यही चलता है रॉबर्ट विटेकर का। इन 1995 में इन्होंने एक 5 क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये 5 क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब आए कार्ल वोसिस इन 1977 में। उन्होंने बाद में ऐसा डिस्क्राइब किया कि मोनेरा को और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्के एंड क्यू बैक्टीरिया। अब बस उन्होंने बाकी सेम टू सेम रखा, सेम टू सेम रखा। द ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, तो स्पीसीज इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो स्पीसीज है वो उसे बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो हमारी बॉडी का बेसिक फंडामेंटल यूनिट कौन सा? अभी कमेंट करो, अभी कमेंट करो, वीडियो पॉज करो और जाओ कमेंट करो। ये ख़त्म होने के बाद मैं इसका आंसर दे दूंगा जिनको नहीं पता है। 9th में आओ यार, अब तो पता होना चाहिए। Species is a group of organisms which can be inherited with each other. This picture below explains how humans are classified inherited. Below तो है नहीं, कहाँ below लिखा हमने? साइड लिखो, साइड। कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ मैं भी, कोई बात नहीं। देखो अब ये जो टेबल समझ रहे हैं अब, तो कॉम्प्लेक्स है, मतलब पता नहीं चलेगा आपको क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाला पार्ट तो से ढक ही दे रहा हूँ, इससे कुछ काम धंधा है नहीं, इसका काम ही नहीं है, हटा दो, क्या है। फोकस करना है मेनली दिस पॉइंट। अब ये तो ऐसे समझाऊंगा, आपको याद नहीं रहेगा। सो आई हैव अ नाइस ट्रिक। सो स्पीसीज को तुम लोग मान लो सेल है एक, इसको मान लो टिश्यूज, ये फैमिली को मान लो एक ऑर्गन है, ऑर्डर को मान लो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, क्लास को मान लो एक बॉडी है, इसको मान लो एक फैमिली है, और इसको मान लो किंगडम को किंगडम भी मान लो भाई, कुछ मत मानो, किंगडम किंगडम होता है, किंगडम महान। बोलो जय भद्रकाली। ठीक है, अब सबसे कॉमन चीज़ क्या है? सबसे छोटा सेल। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, कौन सा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा बॉडी के अंदर होता है, वो सेल ही होता है। जिनको नहीं पता उनका आंसर मिल गया, सेल होता है। तो एक सेल है जिसे हम स्पीसीज कह रहे हैं,
अब बहुत सारी स्पीसीज एक कंबाइन होगी, लाइक सेल्स बहुत कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, टिश्यू फॉर्म होता है, राइट। तो बहुत सारी स्पीसीज कंबाइन होगी तो एक जीनस फॉर्म होगा। अब बहुत सारे टिश्यू फॉर्म कंबाइन होंगे तो एक ऑर्गन फॉर्म होगा। सो बहुत सारे जीन्स कंबाइन होंगे, एक फैमिली क्रिएट होगी। बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठा हो गए तो एक सिस्टम बनेगी, ऑर्गन सिस्टम बनेगी, जिसको हम ऑर्डर का नाम से दे देंगे। अब ऑर्गन सिस्टम होगी तो क्या होगा, एक बॉडी क्रिएट होगी, उस बॉडी को क्लास में डाल देते हैं। अब इस बॉडी को 2-3 बॉडी इकट्ठा करें हम तो एक फैमिली बनेगी, और ढेर सारी फैमिली बन के किंगडम खड़ा होगा। ये पूरे का शॉर्टेस्ट टर्म है, ये एकदम जोरदार वाला प्लेन है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, ईजीएस्ट ट्रिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।